ने पूछा क्या बात है, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। बोले महाराज दुख की तो बात है, आप बताइए, अब हम ग्रस्त है, ग्रस्त होकर के हमारे घर में बालक नहीं, बेटा नहीं, पुत्र नहीं, और पुत्र नहीं तो फिर मुक्ति कैसे। आज से हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा पक्ष शुरू हुआ? श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष। और पितृपक्ष में क्या होता है? बोले जो हमारे आगे पीढ़ियां जो होती हैं वो हमारा श्राद्ध करती है, भोजन निकालती है, थोड़ा पूजा इत्यादि होता है, और मरणोपरांत भी श्राद्ध गया में जाकर के किया जाता है, उनका पिंडदान किया जाता है। और ये ना हो तो कहते मुक्ति नहीं होती। ठीक है, शास्त्र मानता है इस बात को, कहता भी है, लेकिन संत समझा रहे हैं आत्मदेव को कि अरे महाराज आप एक बात समझिए, आप जिसको वंश चलाना मानते हो, वंश चलाना उसको नहीं कहा जाता। आप भी जितने लोग यहां बैठे ध्यान से समझ लीजिएगा। आप बताइए आगे आने वाली पीढ़ी का भरोसा है कि श्राद्ध करेगी कि नहीं करेगी? तो फिर आपका क्या होगा? मुक्ति तो फिर होनी नहीं। इसीलिए एक काम करिए, कोई करे ना करे, आपके जाने के बाद क्यों भरोसा करें? क्यों ना जीते जी अपनी मुक्ति और अपना पिंडदान खुद करके जाए। कैसा? मैं उस वाले की बात नहीं कर रही। कहीं आप सोचो जीते जी हम कैसे गया में जाके अपना ही कर दे, ये उसकी बात नहीं हो रही। पिंडदान मतलब देह मतलब पिंड। अपने देह को जीते जी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही जीते जी अपना पिंडदान, यही जीते जी अपना श्राद्ध। और याद रखिएगा, शास्त्र कहते हैं कि जिसने भगवान से अपना नाता बना लिया, जिसने भगवान को अपना पुत्र मान लिया, जिसने भगवान को अपनी संतान मान ली, भगवान जब पुत्र बनते हैं ना तो ऐसा बेटा बनते हैं कि दुनिया में उदाहरण पेश होता है, भगवान जब बेटा बन के आते हैं। पुत्र बनाना है, संतान चाहिए तो ठाकुर जी है, उनको अपना बनाए।